अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप दे जानी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत अली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा है। जराये के मुताबिक आज खुद नोटिस लेने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी के सामने ज़ेरे गौर आया। चीफ जस्टिस काजी फायजी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने आज खुद नोटिस लेने की मंजूरी दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस को खुशाइंद करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि 7 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस खुशाइंद है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। ये कहा गया है, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस को खुशाइंद करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि 7 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना खुशाइंद होना भी ये चाहिए था। ये हमारा मुतालबा था, ये जज साहिबान का भी मुतालबा था और ये सारे बार कौंसलों का भी मुतालबा था। साथ साथ जुडिशरी से रिलेटेड जब कोई ऐसी इशू आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सोमोटो या अंडर आर्टिकल 184 की केसेस एंटरटेन। हमारी इस्तदा ये है कि सिर्फ 7 मेंबर बेंच ना सुने, पहले भी जुडिशरी से रिलेटेड और जुडिशरी की आज़ादी रिलेटेड और जजेस रिलेटेड जो कोई केस आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा उसके लिए फुल कोर्ट बनाया है या मिनिमम 9 और 12 जजेस के बेंचेस बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा होगी कि सारी जज साहिबान बैठे और इस मैटर को बड़ी तफसील के साथ देखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो इश्यूज जज साहिबान ने उठाए और 1 और 2 जज नहीं बल्कि 6 जज अब हाई कोर्ट ने ये इशू उठाया जिनके साथ ज़ाती तौर पे ये वक़ुआ पेश आए हैं। साथ साथ उसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उसमें फ़कत ये नहीं पॉइंट आउट किया है कि हमारे साथ इंटरफेरेंस हुई है, पर उनका कहना था कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये एक ओपन एंड शट केस नहीं है। जिस तरह इफ्तिहार चौधरी जिस वक्त डिपोज हो गए थे तो उस वक्त एक ही मुतालिबा था कि अगर वो रिस्टोर हो जाए तो दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। ये चूंकि अदलिया की आज़ादी से रिलेटेड है सो देयर विल बी नो एंड टू इट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तफसील से इस मैटर को देखना होगा, इस इक़दामात की तरफ निशानदेही करनी होगी कि फ्यूचर में अदलिया को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, अदलिया को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सारे जज साहिबान बैठे और इसको बड़े सारी इख्तलाफात और सियासी नुक्ते नज़र से बालातर होकर अवाम की हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मैटर को देखें।